अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आज का रिएक्शन है हमारा सायरा सत्तानी पे और अंटाक शेख पे, उनकी पूरे फैमिली पे। गोलू मोलू जो क्या है, उनके बच्चे, एक तो गोलू दूसरा तो उनका बड़ा बेटा पे रिएक्शन तो हम देंगे नहीं, क्योंकि अली की कुछ आदतें ऐसी है जो हमें अच्छी लगती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा रहता है कि माँ कितनी भी मतलब ये रहेगी, बोलते ना बदकार अगर माँ रहे, लेकिन क्या करे, बच्चे मजबूर हो जाते। अब अली की भी शायद हो सकता कुछ मजबूरी हो जो लोगों को नहीं बता सकता है, लेकिन अपने माँ के विलोक में आता है। लेकिन उसकी माँ जितना बोलती है ना, बस वो उतना ही जवाब देता है, उसके आगे एक अल्फाज भी वो बच्चा बोलता नहीं। इसलिए उसकी आदतें बहुत अच्छी है, अल्लाह उसको भी अच्छा रखे। और गोलू गोलू तो क्या बोलेंगे, उसकी माँ का चमचा, एक नंबर का चमचा। मम्मी 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 अच्छे दिख रहे, मम्मी अच्छे दिख रहे। अरे थोड़ा तो ये कर ले, लिहाज कर ले, तेरी माँ है। तेरी माँ भले तेरा बाप है, उसके साथ में जो रील्स बनाती है, लेकिन वो कैसे मतलब कौन से गानों पे कैसे वाहियात तो नाच के, और कैसा मतलब जो देखो एक माँ बेटे का रिश्ता कैसा होता है। देखो एक मतलब उनके सामने जो बनाना और जो ये करना, कितना बुरा मतलब महसूस होता है। लेकिन इस औरत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गोलू इनका तो बोलते ना, मेरा गोलू तो मेरा दाहिना हाथ है। अभी कल के ब्लॉग में इन्होंने मतलब एक बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग अपनी डाल के जो लोगों को ये बताया कि मतलब सबकी औकात ये दिखा रही है। देखो सोए शेर को तुमने ही सब मतलब अच्छे खासे सब अपने अपने ब्लॉग में सब अपना ब्लॉगिंग कर रहे थे। आपने सबको मतलब ये बोला ना, इसने ऐसा करा, उसने उंगली करना काम आपका ही है। आपने सबको, और फिर सबने मिल के आपको धाबा बोला तो बोले सब एकजुट होके मेरे मतलब ये कर रहे हैं। उनके नाम का मतलब, उनके नाम का मतलब वो क्या फेम है, और उनके नाम में इतनी बरकत है। तो एक काम करो ना, जब आपके नाम में इतनी बरकत है तो यूट्यूब पे आने की, ब्लॉग बनाने की इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही क्या है। अपने नाम की एक बना के फ्रेम रख लो, है ना। वो बरकतें आपके घर में रहेगी और आपको ही मतलब मिलेगी, दूसरे तक का कहीं जाएगी नहीं। अरे बोलने का भी कुछ, इंसान बोलते ना एक वाला। अब ये गुजराती में बोलते हैं, हम भी रहने वाले हैं सूरत के। हाँ, बिल्ली हम लोग रहने वाले नवसारी के। जो ये वाला वाली जो ये करते, क्योंकि वहाँ पर इतना छिचोरापन नहीं है जो ये अपने व्लॉग में जो दिखाते। अय्यूब भाई तो एक नंबर के छिचोरे तो है। हाँ, उनका क्रेडिट, उनका जो है ना, वो तो इतना बुरा है कि क्या बोलेंगे। हाँ, मेरा वॉल्लो, हाँ वॉली, अरे ये सब ठीक है। अगर इतना वाली अगर तुम्हारी रहती तो जो 13 महीनों में उसकी वॉली की जब ऊपर से लेके तक का जो बेइज्जतियाँ करे करे हैं, और फिर क्या बोलते मेरा शोहर इतना बोला था। हाँ, लोगों ने उसको बहकाया तो उन्होंने सब जो नहीं बोलने का था वो भी बोला, इतना बोला कि अपनी औरत की एक भी बात छुपा नहीं सका। हाँ, ऐसा कैसा बोला? 60 साल का उम्र दराज, जितनी इतनी दुनिया देखी हुई है, उस इंसान ने अपनी जो अपनी बीवी की एक एक बात जो यूट्यूब पे बोली है। देखो ये लोग, ये जो बोलते हैं ना लोगों को, लोग तुम्हारे लफड़ों में नहीं पड़े हैं। ये यूट्यूब पे वाईटी पे आके आपने ये जो झमागड़ा जो लगाया 13 महीनों का, पहले तो आपके शोहर ने रो रो के बोला कि मेरे साथ में 11 चमाट 12 चमाट मार के मुझे भगाया गया, मारे गया छुरी से। मेरे मतलब ये अगर मैं नहीं भागता तो मेरा मर्डर ही हो जाता था। हाँ, और फिर एक एक फिर उन्होंने एक एक चीज़ आपके बारे में बताई गई, आपके बेटियों के बारे में वाहियात। हाँ, आपके गोलों के बारे में, आपके दोनों के रिश्तों के बारे में जो बताया गया। ये आपके भोले शोहर नहीं बताया, आपके भोले शोहर को ही आप पूछो। फिर क्या बोलते हैं, हम 13 महीनों की बात भूल के अभी हम एक नई रिश्तों से नई गिल्ली हाँ, गुजरात में एक ना कहावत मशहूर है, लोगों का कैसा बोलते, नया गिल्ली नया डाव। तो नया गिल्ली नया डाव कोई अभी आप है ना, आप अभी 16 साल के नहीं कि आप नया गिल्ली और नया डाव खेलेंगे। आप एक 50-55 साल की हैं, और 60 साल 60-65 साल के आपके हस्बैंड हैं। फिर आप उनको बोलते हैं कि वो एकदम भोले हैं, उनको कुछ दुनिया के बारे में मालूमात नहीं है। उनको दुनिया ने ये सब मतलब उल्टा सिल्टा मतलब, देखो कोई किसी को अगर भोला था
तो चुपचाप बैठता अपने घर में। 15 लाख लेने के लिए भोला नहीं था। हाँ, 15 लाख के लिए उसको भोलापन नहीं आया। हाँ, ऐसा चूना लगा के, क्योंकि हमने यूट्यूब पे उनका भोले का वीडियो देखा ना, कैसा रेहाना बॉस के घर पे बैठ के, अभी मुनाफा होएगा तो तुम ले लो, नहीं तो मेरा घर ले लो। हाँ, 8 लाख रुपए मैं तुमको 2-3 महीने में वापस कर दूंगा। हाँ, आपके 24 लाख में मेरा फ्लैट ले लो। अरे ये भोले लोग रहते ना, ये टोपी पहनाते, तो आपका शोहर भोला नहीं, आपका शोहर तो इतना। और जो अभी बड़ी बड़ी बोलते ना, आपके जो ब्लॉग में आके जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हाँ, अभी बोलो ना लाइक पे आने के लिए, अभी क्यों नहीं आ रहा लाइक पे? हाँ, 13 महीनों पे तो बड़ा सबके लाइक पे आ रहा था, सबके यूट्यूब में घुस रहा था। अभी बोलो। हाँ, ब्लॉग में बैठ के 15 लाख का किस्सा, कलाम पाक ले के ख्वाजा जाना की दरगाह पे कलाम पाक लेके वज़ू करके आपके शोहर ने बोला था कि रेहाना बॉस का पैसा मैंने 15 लाख लिया, लेकिन मुझसे ले लिया गया, मुझसे सायरा ने ले लिया गया। हाँ, आप तो जब हज पढ़ने गए, आज उम्रा करने के लिए जब आप गए, तो आपको ये भी कहा गया आपके शोहर ने कि काबे पे हाथ रख के, हाँ, आप ये बोल दो कि अरे आप तो वो भी रख के बोल देती थी कि मैंने नहीं लिया, क्योंकि आपने कलाम पाक को झूठा ठहरा दिया। तो अल्लाह के घर तक कभी आपने कुछ छोड़ा नहीं है। और आपके नज़र में ना सिर्फ यूट्यूब के डॉलर और पैसे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि आप बोलते नहीं कि अभी आप वो इमरान भाई का और रेहाना बॉस का जो लफड़ा हुआ था, झगड़ा हुआ था, देखो उनका चाचा चाची है, भतीजा है, वो उनका था। उन्होंने कैसा, जो भी अच्छा बुरा था चौकी में जाके, किधर भी जाके उनका निपटारा जो भी था अच्छा बुरा हो के ख़त्म हो गया। अब वो बात का तुमने कल अपने व्लॉग में जो डाला है, हाँ, तो इतना मतलब आसान नहीं है। तो उन दोनों में कुछ मतलब वो सुन के झगड़े लग जाएंगे। अब तो तुम सना खान और रेहाना बॉस की जो बातों का है, अब तो तुमको जवाब देना ही पड़ेगा। तुम कितना बचोगी? तुमने यूट्यूब पे जो ये जो मचाया है, तो ख़त्म भी तो तुम्हें ही करना है ना, बाहर वाला तो आके ख़त्म करेगा नहीं ना। हाँ, हर कोई देखो हर कोई यूट्यूबर है, हर यूट्यूबर के इसमें कुछ कमियां होती, लेकिन तुमने तो अपने हाथ, तुमने, बोलती हूँ ना मुझे लोग इतना पसंद करते, आज तक लोग बोलते ना मुझे, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं मेरे फ्रेंड्स मुझे मिल जाते। तो कोई भी एक फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ, आपका बर्थडे था, आपके जो कमेंट में आपने कभी पढ़ा तो कैसे कैसे आपके कमेंट लोग लिख के भेजते। कभी बैठ के फुर्सत में कमेंट, अच्छे कमेंट तो आप पढ़ते, जो बैड कमेंट है वो भी अब यूट्यूब पे आप पढ़ के दिखाओ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते। आप ही बोलते मैं ऐसी लेडी हूँ, ऐसी, अपने मुँह मियाँ मिट्टू, अपनी तारीफ खुद करना, अपने में ये खासियत पैदा करना कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे में ये खूबी रहना चाहिए। अगर अच्छा, आपके बोलते ना 8 लाख सब्सक्राइबर है, 8 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन आपको देखने की जो आपको मतलब एक करते, आपके यूज़ फिर इतने कम गिरे हुए डाउन क्यों है? क्यों आपको लोग देखना पसंद नहीं करते? तो कुछ वजह से नहीं पसंद करते ना। आप यूट्यूब पे बैठ के हर चीज़ का खुलासा करो, सामना करो। आप इतने पैसे वाली है, 10-15 लाख के लिए अपनी बेइज्जती, इतनी इतनी बातें, इतना घटिया बातें, इतना ये। अगर आपके शोहर से आपको मोहब्बत है तो 15 लाख रेहाना बॉस का दे के मामला ख़त्म करो, और जो कुछ भी है मामले का साफ करो। जब इतनी आप मोहब्बत के दावे करते अपने शोहर के, तो अपनी बेइज्जतियाँ कोई बोलते नहीं क्या, मरने मिटने को तैयार हो जाती है। तो आप में अगर कुछ भी गैरतपना, कुछ भी अगर ये है, एक 15 लाख का मसला है ना, 15 लाख क्या है अपने शोहर की, अगर अपने शोहर की इज्जत से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। आप जो बोलती ना मैं रंटाक से इतनी मोहब्बत करती हूँ, मोहब्बत करना और मोहब्बत साबित करना अलग बात है। तो आज आपको अपनी मोहब्बत का ये दिखाना है कि अगर मेरे शोहर ने उनकी कमाई के लिए, उनको पैसे की ज़रूरत थी, अगर वो 15 लाख अगर रेहाना बॉस से लिए है, तो मैं रेहाना को वापस करती हूँ। तो आपकी भी, आप में भी अगर कुछ होगा तो आप ये बात ज़रूर आपके सोचना इस बात को। हाँ, बोलना और करना बहुत बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें। आप तो यूट्यूब से इतना कमा रही है, आपको तो सूद पे पैसा, बोलते इंटरेस्ट पे पैसा आपका चलता है, सूद आपको तो इतना है, तो फिर आपको ये 10-15 लाख 20 लाख के लिए आप इतनी वाईटी पे इतनी गालियाँ, इतनी बेइज्जतियाँ सहना, तो आप तो बोलते ना आप जैसी थर्ड क्लास औरत कोई नहीं। अगर आप में ज़रा भी अगर गैरतपना और ये है, ज़रा भी खुददारी का अगर ज़रा भी ये है,
तो आप फ़ौरन रिहाना बोस का 15 लाख वापस करके देखो, जो भी ये है, जो केस वेस हुआ वो भी सब सब क्लियर हो जाता है। आपकी ब्लॉगिंग और आपको लोग इतना पसंद करेंगे, आप फिर उस वक्त आप दावेदार होगे कि मेरे में कुछ था और अब मुझे लोग पसंद करते हैं। बोलने और करने में बहुत फ़र्क है, करके दिखाओ तो नज़र आएगा। हर चीज़ वाईटी पे आप लोग लाइए, इसलिए हम भी वाईटी पे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। चलो दुआओं में याद रखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फिर जल्द आप लोग से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।